हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एडू अबॉर्ड में। मैं हर्ष। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइएगा, लिंक पे क्लिक करिएगा और चैप्टर नंबर 1 देखिएगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो टॉपिक स्टार्ट होता है अब। द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है। अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। देखिए, पैलियोलिथिक एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन। तो मतलब ओल्ड स्टोन, इसका पूरा मतलब ये हुआ। इसका लाइफ जो स्पैन ऑफ लाइफ है कितना है, पीरियड ऑफ 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि इसका स्पैन ऑफ पीरियड क्या है। इस पीरियड का, इस पैलियोलिथिक पीरियड का 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो का। फिर हम फर्दर इसको डिवाइड करते हैं लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में। ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री में। याद रखिएगा कि 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है ह्यूमन हिस्ट्री का। अब हम आ जाते हैं मीसोलिथिक पीरियड पे। मीसोलिथिक पीरियड की जो पीरियड है उसमें मार्क है टाइनी टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, जो ठीक है, ये जो टाइनी टूल्स है छोटे छोटे, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। माइक्रोलिथ फॉर स्टक ऑन हैंडल ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल लाइक सिकल्स एंड सो, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स है, इनको हैंडल वुड के जो बोन्स और वुड के हैंडल से उन पे स्टक किया गया है, जिससे कि कुछ टूल्स बनाए जा सके, जैसे सिकल्स और सॉ। इसका जो लाइफ पीरियड है वो कितना है, 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो तक का इसका टाइम पीरियड है। अब आ जाते हैं नियोलिथिक पीरियड पे। देखिए, नियोलिथिक पीरियड का टाइम क्या है, बिगिन कब से हुआ, 10,000 ईयर्स अगो से ये स्टार्ट हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि सेटलमेंट, लाइफ का सेटलमेंट हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई, यहाँ पे जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड होना स्टार्ट हुए, जो टूल्स अच्छे से नहीं बने थे उसे रिफाइन किया गया है इन सब टूल्स को। और अच्छे से समझने के लिए, थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इसको थोड़ा सा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये हो गया आपका स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज कितने पीरियड में डिवाइड है, 3 पीरियड में डिवाइड है, ठीक है। पहला है पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब पैलियोलिथिक जैसे ही है, एक ये क्या वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। पैलियो का मतलब है क्या, ओल्ड, ठीक है। लिथिक का मतलब इसमें क्या है, स्टोन, ओल्ड स्टोन। अब इसका लाइफ स्पैन ऑफ लाइफ पीरियड कितना है, 2 मिलियन से लेके ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। ये जो है वो 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। कितनी, 99% को। और ये जो है लॉन्गेस्ट ह्यूमन हिस्ट्री का पीरियड है। ये क्या है, ठीक है, समझ गए। अब आ जाते हैं मेसोलिथिक पे या मीजोलिथिक पे, ठीक है। अब मीजोलिथिक की बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, जो हमने देखा, 12,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक का इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। अब इसमें जो है मार्क किस में है, टाइनी टूल्स बने, टाइनी टूल्स, ठीक है, जिसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ्स। क्या कहा गया, माइक्रोलिथ्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नियोलिथ्स की तरफ, नियोलिथिक पीरियड की तरफ, ठीक है। इसका टाइम क्या है, 10,000 ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ है,
ठीक है, ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा लाइफ सेटल्ड हुई है, ठीक है, एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई है, और इसमें तीसरा क्या हुआ है कि जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड होने स्टार्ट हुए हैं। चौथा यहाँ पे क्या हुआ है कि रिफाइंड टूल्स जो है वो रिफाइंड हुए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आ जाते हैं पैलियोलिथिक साइट मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि पैलियोलिथिक साइट कहाँ कहाँ पे है। देखिए, पैलियोलिथिक साइट है भीमबेटका साइट, ठीक है, उसके बाद है हुंगसी साइट, हुंगसी, ठीक है, उसके बाद है कुरनूल केव। ये तीनों की तीनों पैलियोलिथिक साइट हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है, ये तीनों की तीनों किसी ना किसी रिवर के पास में है, तो आपको ये बताना है कि ये कौन कौन सी रिवर्स के पास में है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अर्लीस्ट पीपल हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है। अब आज से लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 20 लाख साल पहले हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में जो भी लोग रहा करते थे उन्हें हंटर्स एंड गैदरर्स कहा करते थे। अब हंटर्स एंड गैदरर्स कैसे क्यों कहा करते थे और किस वे में कहा करते थे, देखिएगा। हंटर्स का मतलब कि वो किसी भी एनिमल्स का शिकार किया करते थे अपने खाने के लिए। दूसरा, गैदरर्स का मतलब वो फिश को पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, उसको फ्रूट्स को गैदरिंग करते थे, रूट्स को गैदर करते थे वो, ठीक है, सीड्स जो होते थे इन सबको वो गैदर करते थे। अब इनको ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई, जैसे जब वो हंटिंग करते थे या फूड गैदरिंग करते थे तो इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती थी। वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए, कुछ एनिमल जो है वो इनसे बहुत तेज भागते थे, और दूसरा बहुत स्ट्रॉन्गर भी थे। कुछ जो जानवर थे वो बहुत स्ट्रॉन्गर भी थे। इन्हें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था, क्विक रहना पड़ता था, और लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना पड़ता था इन्हें, ठीक है। और उसके बाद इन्हें यह भी जानना था कि एडिबल प्लांट कौन से हैं और कौन से नहीं हैं, और अगर वो हैं तो कौन से पॉइजनस हैं और कौन से नहीं हैं। उसके बाद उन्हें यह भी जानना था कि कौन से सीजन में फ्रूट पकते हैं, ठीक है, ये भी उन्हें बहुत जानना जरूरी था कि कब और कौन से सीजन में कौन से फ्रूट पकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि वाई ऑलवेज ऑन मूव। देखिएगा, देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन, 4 रीजन है कि जो हंटर और गैदरर्स हैं वो मूव करते थे प्लेस टू प्लेस। पहला है इन सर्च ऑफ फूड। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक जगह रहेगा, कोई भी कम्युनिटी एक जगह रहेगी, तो वहां पे जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो सब वो खा लेंगे। जब वो सारे के सारे रिसोर्स खा लेंगे तो उनके पास वहां पे रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। जब वहां पे रिसोर्सेज नहीं बचेंगे तो उन्हें मजबूरी में एक स्थान से दूसरे एक स्थान पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है टू फॉलो एनिमल्स विच दे हंटेड। अब वो कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो बहुत तेज भागते थे, वो जो लोग तेज भागते थे और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उन्हीं के सर्च में वो भी जाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तीसरा रीजन है मूवमेंट ड्यू टू सीजन। मूवमेंट ड्यू टू सीजन, देखिएगा, हर सीजन में हर प्लांट नहीं पकते हैं। कुछ सीजन में कुछ प्लांट और फ्रूट जो है वो पकते हैं, कुछ सीजन में कुछ पकते हैं। तो अब इन्हें इसके गैदर करने को भी, इन फ्रूट्स को भी गैदर करने के लिए भी, इन फूड की सर्च में भी एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। चौथा है स्कार्सिटी ऑफ वाटर। देखिए, पानी जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, जानवर हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेम एज इट इज़ पीपल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली कभी कभार जो थी वो ड्राई सीजन में नदियाँ जो थी, वो सीजनल रिवर जो होती हैं वो सूख जाया करती थी। जब वो सूख जाया करती थी तो उन्हें मजबूरन ही एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। उसके बाद वो कुछ जो थे उनमें अर्लीस्ट पीपल, वो जो ट्रैवल करते थे वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलने के लिए भी ट्रैवल करते थे। और एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जानिएगा वो ट्रैवल कैसे करते थे। वो सब के सब पैदल ही जाया करते थे, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिएगा, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ टूल्स एंड वेपन्स यूज्ड बाय हंटर एंड गैदरर्स। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, मैं आशा करता हूं कि आपको आर्कियोलॉजिस्ट पता होगा। अगर आपको आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पता है तो हमने पहले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाइएगा और उस वीडियो को देखिएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। देखिए, अब आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं टूल्स और वेपन्स के।
जो हंटर और गैदर्स यूज किया करते थे। जो ये टूल्स हैं वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं अर्लीस्ट पीपल के बारे में। और जो ये टूल्स और वेपन्स है वो किसकी मदद से बनते थे, देखिएगा स्टोन, बोन्स और वुड की मदद से बनते थे। अब इनमें से हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है स्टोन एज के बारे में। तो हमने स्टोन एज के बारे में ही क्यों डिस्कशन किया है, क्योंकि देखिएगा जो उस समय की बोन्स होंगी वो शायद अब अवेलेबल नहीं होंगी, वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई होंगी, उसके हमें अवशेष बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। लकड़ी की भी एक सीमा होती है कि वो कुछ समय बाद वो उसमें कीड़े लग गए होंगे, जंग कह रहा हूँ मैं, वो फूल गई होगी, वो खराब हो गई होगी, कुछ ना कुछ वुड के साथ भी ऐसा हुआ होगा। पर स्टोन ही एक ऐसी चीज है जो आज तक अवेलेबल है और इन्हीं की मदद से हमें अर्लीस्ट पीपल को जानने की जानकारी मिलती है। देखिए दीज टूल्स वेपन्स मेड अप ऑफ स्टोन और मेड स्टोन से बने हैं जो आज के डेट में भी सरवाइव करते हैं। कुछ टूल्स को वो भाले के रूप में भी यूज किया करते थे, एनिमल्स को मारने के लिए जो भाला होता है उसके लिए भी यूज किया करते थे। फॉर वॉट पर्पस द अर्लीस्ट पीपल यूज दीज टूल्स एंड वेपन, अब वो किस वजह से यूज करते थे, देखिएगा मीट को कट करने के लिए ये टूल्स का और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। एनिमल्स की स्किन को उतारने के लिए, रूट्स को इकट्ठा करने के लिए, फ्रूट को चॉप करने के लिए, काटने के लिए ये यूज किया करते थे। धीरे धीरे लेटर जो ये टूल्स और वेपन्स थे इनके ऊपर ये हैंडल्स बनने लगे बोन और वुड के, जिससे कि बहुत आसानी हो, ये जर्क प्रूफ बन जाए। इसके पीछे एक हैंडल लगा दिया करते थे, स्टोन्स के जो पीछे थे वेपन्स और टूल्स थे स्टोन के, उसके पीछे एक डंडे लगा दिया करते थे जिससे बहुत आसानी हो काटने वाटने में। कुछ जो थे टूल्स और वेपन्स वो लकड़ी को काटने के लिए और उसके बाद उसको आग जलाने के लिए भी काम आया करते थे। कुछ जो वुड्स हैं, जो वुड है वो हट के लिए और टूल्स के लिए यूज होते थे। याद रखिएगा वुड्स किसके लिए, हट्स के लिए और टूल्स के लिए यूज होते थे। कुछ जो टूल्स थे वो डिगिंग ग्राउंड में करने के लिए, जैसे कि जो भी एडिबल रूट्स हैं, पेड़ की किसी भी जड़, जो भी किसी भी पेड़ की जड़ है उसको वहां से वो खोदते थे, निकालते थे और खाने लायक बना जो खाते थे, तो उसके लिए वो डिगिंग करते थे। अब कुछ जो टूल्स थे वो इस क्लॉथ को सिलने के लिए भी किया करते थे। तो याद रखिएगा कि उस समय क्लॉथ ऐसे कॉटन के नहीं हुआ करते थे, उस समय जो क्लॉथ हुआ करते थे वो एनिमल स्किन के बनाया करते थे, वो जो क्लॉथ बनाया करते थे। अब आ जाते हैं वेयर डिड अर्लीस्ट पीपल लिव। अब अर्लीस्ट पीपल कहां रहते थे, तो अर्लीस्ट पीपल रहते थे लिव नियर द सोर्स ऑफ वाटर लाइक लेक्स एंड रिवर। देखिएगा जहां भी सोर्स वाटर के सोर्सेज होंगे जैसे लेक और रिवर, वो जनरली वहां रहा करते थे। और एक वो वहां रहा करते थे जहां पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन मिले, जहां पे इजीली अवेलेबल हो जाए गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। देखिएगा गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स जब उन्हें मिलते थे तो उतने ही अच्छे इक्विपमेंट्स और टूल्स वो बनाया करते थे और उतने ही लंबे समय तक वो चला करते थे। अब जनरली वो तीन जगह पे हम ऐसे डिवाइड करते हैं। देखिए फैक्ट्री साइट, फैक्ट्री साइट हम किसे कहेंगे, वो प्लेस जहां पे स्टोन मिलते हैं और वहीं पे वो पीपल जो हैं उसको टूल्स में बना देते हैं, उसे फैक्ट्री साइट बोलेंगे। अब हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या है, देखिएगा ये वो साइट्स हैं जहां पे पीपल बहुत लंबे समय तक रहा करते थे और वहीं पे उन्होंने टूल्स और वेपन्स बनाना स्टार्ट करे, बहुत समय वहां रहने के रहा करते थे और उसी वहीं पे ही वो टूल्स वगैरह बनाया करते थे। तीसरा है हैबिटेशन साइट। हैबिटेशन साइट क्या है, देखिएगा जैसे कि केव्स होगी, रॉक शेल्टर्स हो गए, ये है हैबिटेशन साइट जहां पे अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे। अब जब ये जो केव्स हैं और रॉक शेल्टर हैं वो उनको प्रोटेक्शन देते थे रेन से, हीट से, विंड से। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हैबिटेशनल साइट का भीमबेटका साइट, ठीक है, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर आर फाउंड इन विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। इससे पहले हमारी एक चैप्टर 1 वीडियो आई है, उसमें विंध्यास को बहुत अच्छे से बताया गया है, मैप में भी दर्शाया गया है। आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके देखिएगा उस वीडियो को, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि विंध्या कहाँ पे लाई करता है। एक ये इमेज देखिएगा, ये भीमबेटका केव है, उसकी एक इमेज है ये।
अब आ जाते हैं साइट्स। साइट्स किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइट्स किसे कहेंगे। देखिएगा, वो प्लेस जहां पे टूल्स, वेपन, स्पॉट और बिल्डिंग के रिमेन मिले हैं वो जगह साइट्स होंगी। फिर से सुनिएगा, साइट किसे कहेंगे, वो जगह जहां पे टूल्स, वेपन, स्पॉट और बिल्डिंग के रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उसे साइट्स कहेंगे। पहले ये साइट्स बनी, फिर उसको यूज किया और बाद में उसको छोड़ दिया गया है अर्ली पीपल्स के द्वारा। ये जो साइट्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में भी है, अंडर द अर्थ भी है और इवन अंडर वाटर भी हैं ये जो साइट्स हैं। अब आ जाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द अर्लीस्ट पीपल, हाउ डिड दे मेक स्टोन टूल्स, वो स्टोन टूल्स कैसे बनाया करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अब आपको ये समझाने जा रहा हूं। देखिएगा, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक में क्या होता है, ठीक है। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक में क्या होता है ये देखिएगा, मेरे हाथ में ये दो बॉल्स हैं, आप इसको स्टोन मान लीजिएगा, ये दो स्टोन है, एक स्टोन ये, एक स्टोन ये, ठीक है। इस वाले स्टोन को मैं हैमर की तरह यूज करता हूं, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे हैं कि एक हाथ में एक स्टोन, दूसरे हाथ में दूसरा स्टोन। इस वाले स्टोन को मैं हैमर की तरह यूज करता हूं और मैं इसे जब तक मारता हूं जब तक कि ये अपना एक शेप ना ले ले। देखिएगा, जैसे कि ये दो बॉल्स हैं, स्टोन है, एक स्टोन ये, एक स्टोन ये, इसको मैं हैमर की तरह यूज करता हूं और मैं इसके ऐसे मारता हूं, इसकी परत उतरती जाती है, परत उतरती जाती है, जब तक मैं मारता जाऊंगा जब तक ये परत उतरती जाएगी। तो ऐसे ही अर्लीस्ट पीपल भी करते थे। जब ये पूरा एक शेप में आ जाता था तो इसको टूल्स, जब शेप में पूरा आ जाता था तो इसे छोड़ दिया करते थे। इसे ही बोलते हैं स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। अब आ जाते हैं प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक में। देखिए, प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक क्या होती है। एक मेरे पास ये सतह है, ठीक है, सतह के ऊपर मैंने एक स्टोन रखा, इसे स्टोन समझिएगा। स्टोन के बाद मैंने एक ये रखा इस तरीके से, ठीक है, सतह पर। सतह के बाद मैं इसे रखने पे ये जो मेरा ये पेन है, इसको सपोज करिएगा कि ये कोई एक बोन और या कुछ भी है उसको सपोज करिएगा है। फिर मैं इसको इस तरीके से मारता हूँ, मैं इसके थोड़े थोड़े से ऊपर से जो भी परतें हैं वो हटाता जाता हूँ। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये टूल्स बन जाएगा। जब ये टूल बन जाएगा तो ये यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए रेडी रहेगा और इसे ही प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोनों ही टेक्निक। चलिए, हमने प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक और स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक समझी। अब उसके बाद आ जाते हैं कि अर्लीस्ट पीपल यूज ऑफ फायर, ठीक है। फायर का अगर उन्होंने यूज किया तो उसके एविडेंस हमें कहाँ से मिले। देखिए, उसके एविडेंस हमें मिले हैं कुरनूल केव्स में। और कुरनूल केव्स याद रखिएगा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में कुरनूल के लाई करती हैं। वहां से हमें ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, ठीक है। ये जो फायर था वो किस तरीके से यूज करते थे, देखिए, सोर्स ऑफ लाइट के लिए यूज करते थे, मीट को पकाने के लिए यूज करते थे और जो जानवर थे उनको दूर भगाने के लिए भी यूज किया करते थे। याद रखिएगा कि वो फायर किस लिए यूज किया करते थे, ये पॉइंट याद रखिएगा कि वो क्यों यूज किया करते थे। अब आ जाते हैं अर्लीस्ट पीपल, हर्डर्स एंड रियरर्स ऑफ एनिमल। देखिए, आज से लगभग 12,000 साल पहले की बात है। वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है वो वार्म हुआ। जब क्लाइमेट वार्म हुआ तो वो डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड के लिए बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे ग्रासलैंड होगी। जब ग्रासलैंड इंक्रीज हुई है तो उसके साथ हर्बीवर्स जो एनिमल्स हैं, हर्बीवर्स एनिमल जैसे डियर, गोट, शीप, कैटल, ये भी उसके साथ साथ बड़े हैं जैसे ग्रास बड़ी है, ठीक है। और उसके बाद इन लोगों ने, जो हंटर्स थे, उन्होंने इन एनिमल्स को फॉलो किया और उनके बारे में सीखा कि वो कैसे फूड की हैबिट है उनकी, किस तरीके से वो ब्रीडिंग करते हैं, क्या क्या उन्हें ज़रूरत होती है इन सब चीज़ की। उसके बाद इन्होंने इसी जानवरों को हर्डिंग और रेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब आप इसको थोड़ा समझिए। देखिए, जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं, ये एक अर्थ हो गया। आज से 12,000 साल पहले यहाँ का टेम्परेचर हॉट हो गया। कितने, 12,000 साल पहले टेम्परेचर हॉट हुआ। जब टेम्परेचर वार्म हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रासलैंड उगी, क्योंकि ये उसके उगने के लिए बहुत अच्छा पर्याप्त वो है, मौसम है। उसके बाद जब ये उगे तो यहाँ पे एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स वो इंक्रीज हुए, हर्बीवर्स एनिमल्स जो हैं वो इंक्रीज हुए, हर्बीवर्स, ठीक है।
जब वो इंक्रीज हुए तो उसके बाद जो आपके अर्लीस्ट पीपल उन्होंने इन एनिमल्स के बारे में जाना कि भाई ये किस तरीके से रहा करते हैं, क्या इनकी हैबिट है और क्या ये फॉलो करते हैं, क्या चीज़ खाते हैं और कैसे वो ब्रीडिंग करते हैं, उनका ब्रीडिंग टाइम क्या है। जब इन सबको इन्होंने जान लिया तो उसके बाद इसी जानवरों को उन्होंने अपने यहाँ पालना स्टार्ट कर दिया। जब वो पालने लग गए तो अब इनको एक चीज़ ये फ़ायदा मिला कि अब उन्हें इधर उधर हंटिंग करने की ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो एनिमल्स हैं उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया। अब जब भी इनको भूख लगे या इनका मन हो तो यही जानवर को ये पका के खा लिया करते थे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम थिंकिंग टू बी एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, आज से 12,000 साल पहले की बात है। वीट, बार्ले, राइस ग्रो नेचुरली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में जो है राइस, वीट और बार्ले ग्रू स्टार्ट हो गया अपने आप। अब क्या हुआ, जब ये हुआ तो पीपल जो थे उस ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे फूड के रूप में। धीरे धीरे वो इनके बारे में समझने लगे कि कैसे ग्रो होते हैं, इनका कटने का सीजन कौन सा है, पकने का सीजन कौन सा है। जब इन्होंने ये सब सीख लिया तो उसके बाद इन्होंने ये भी पौधे उगाने अपने आप स्टार्ट कर दिए। जैसे एनिमल्स को इन्होंने अपने आप स्टार्ट किया था वैसे इन्हें भी स्टार्ट कर दिया उगाने, अपने पास ही उगाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो अब आप देखिएगा कि हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो पूर्वज लोग थे, उन्होंने चीज़ों को देखा, समझा, फिर उसके बाद वो डेवलपमेंट हुई। ऐसे ही आप भी चीज़ों को समझिएगा। जब आप समझेंगे तभी डेवलपमेंट बढ़ेगा। जब डेवलपमेंट में आप बढ़ेंगे, जब आप डेवलप करेंगे तो आपको सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी। जब आप में सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी तो आप किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। तो आशा करिए कि आप सोसाइटी के बहुत अच्छे से काम आएँ और बहुत अच्छे से पढ़ें लिखें कि सोसाइटी में एक आप सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बनाने में हेल्प कर सकें, उसे शेप देने में हेल्प कर सकें। अब बात आ जाते हैं अर्लीस्ट पीपल पेंटर। देखिएगा, अर्लीस्ट पीपल जो थे वो वॉल्स ऑफ केव की वॉल्स पे पेंटिंग किया करते थे। जिस जगह वो रहा करते थे केव्स में, वहीं पे पेंटिंग किया करते थे। अब देखिए, इतने साल पहले भी उनकी एक्यूरेसी, ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल के साथ उन्होंने वो एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को ड्रॉ किया है, जिससे कि आज भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें समझने में बहुत इजी हो गई है कि वो जानवर कौन से हैं कौन से नहीं है। वो इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। इसके जो हमें पेंटिंग जो डिस्कवर हुई है वो मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश से हमें ये पेंटिंग केव पे जो बनाते थे हमें वहां से मिली है। अब आ जाते हैं अर्लीस्ट पीपल हु डिड व्हाट। कौन लोग क्या करते थे। देखिए, अर्लीस्ट पीपल जो है वो एनिमल्स को हंटेड करते थे, प्लांट्स और प्रोडक्ट, उसके जो प्लांट से प्रोडक्ट हैं उसको गैदर किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। स्टोन जो थे उसको बनाया करते थे, टूल्स के लिए यूज किया करते थे। पेंट करते थे वो किस पे, केव वॉल पे। अब ये भी माना जाता है कि ये जो काम है ये दोनों मैन और वुमेन्स दोनों करती थी, या फिर कुछ काम मैंस करते थे, कुछ काम जो है वो वुमेन्स किया करती थी। और ये भी पॉसिबल है कि डिफरेंट प्रैक्टिसेस डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में हुआ करती थी। जैसे आज भी अगर हमारे यहाँ पे कुछ कस्टम्स, कुछ प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं तो दूसरे स्टेट में अलग हैं। जैसे इस कंट्री में, इंडिया में कुछ प्रैक्टिसेस हैं तो शायद पाकिस्तान या चाइना में हमारे से अलग हैं। तो जैसे ही आज है वैसा ही पहले ऐसे रहा करता था, लोग ऐसे ही करते थे। अब हम आ जाते हैं एक थोड़ा सा साइट्स हैं जो हमने पहले ही पढ़ा था। कौन सी, पैलियोलिथिक साइट है एक जिसका नाम है हुंगसी। ठीक है, हुंगसी ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। याद रखिएगा कहाँ पे है, कर्नाटका में। यहाँ पे बहुत पैलियोलिथिक और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मिली है। क्या क्या मिला है यहाँ पे, पैलियोलिथिक, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट मिली हैं। और जनरली जो बहुत सारी साइटें हैं वो कहाँ पे लोकेट हैं, नियर स्प्रिंग, मतलब किसी झरने के आसपास पे लोकेटेड हैं। मोस्ट ऑफ द टूल वर मेड अप ऑफ लाइम स्टोन वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता था, इसीलिए वो लाइम स्टोन पे वहाँ पे बनाया करते थे। दूसरा है, एक है ये पटने। ठीक है, पाटने पैलियोलिथिक साइट है, कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में।
यहाँ से हमें क्या मिले हैं, इस साइड से क्या मिले हैं, लार्ज नंबर में ऑस्ट्रिच एग के शेल मिले हैं। ये जो एग शेल मिले हैं इस पे डिजाइन भी बने हुए हैं, और कुछ कुछ तो ये बीड्स जो मनके होते हैं उनके रूप में भी इस्तेमाल हुआ करते हैं। अब एक और आ जाते हैं समवेयर एल्स में, व्हाट डिड 4 स्कूल चिल्ड्रंस डिस्कवर। देखिएगा फ्रांस की बात है, इन फ्रांस 4 स्कूल चिल्ड्रन, जो 4 स्कूल के चिल्ड्रन थे, उन्होंने एक केव पेंटिंग डिस्कवर करी जिसकी बताई जाती है वो लगभग 20,000 साल से 10,000 साल पुरानी है। उस पे जो पेंटिंग मिली है उस पे वाइल्ड हॉर्सेस, बिसन, वुली राइनोसोरस, रेनडियर और ऑरॉक्स जो है वो ऑरॉक्स और बियर मिले हैं वहां पे उस पेंटिंग में। जो पेंटिंग है वो ब्राइट कलर कहाँ से आता था, ठीक है, ऑकर से आता था, आयरन और चारकोल से आया करता था। ये जो पेंटिंग है सेरेमोनियल ओकेशन के लिए भी बनाई जाती थी, और या तो फिर स्पेशल रिचुअल्स के लिए भी मारा जाता था स्पेशल रिचुअल्स के लिए, या फिर शिकार पे जाने से पहले भी ये पेंटिंगें शायद बनाई जाती थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं एडू अबॉर्ड पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज एडू अबॉर्ड को ज़रूर फॉलो करिएगा। हम सोशल मीडिया के लगभग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं और ट्विटर पे भी हम अवेलेबल हैं, आप हमें वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा ब्रेन बूस्टर हमने हर एक क्वेश्चन में चैप्टर्स के नीचे डालने हैं, तो हम उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पहले आप इन पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा, ठीक है। आंसर हमने नीचे दिए हैं, पहले आंसर नहीं देखिएगा, पहले जवाब दीजिएगा कि आप कितने सही हैं कितने नहीं हैं, उसके बाद ही आंसर देखिएगा। जैसे पहले क्वेश्चन, पैलियोलिथिक इज अ डैश वर्ड। देखिए पैलियोलिथिक कौन सा वर्ड है, अब आपको ये बताना है। ग्रीक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए कौन सा पीरियड है जो सबसे लॉन्गेस्ट ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लंबा है, ये हमने पढ़ा है। आप कोशिश करिएगा आंसर दीजिएगा, पैलियोलिथिक है, मीसोलिथिक है, नियोलिथिक है या मेगालिथिक है। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, माइक्रोलिथ्स आर द टूल्स ऑफ डैश पीरियड। देखिए माइक्रोलिथ जो है वो कौन से पीरियड के टूल्स हैं, पैलियोलिथिक के हैं, मीसोलिथिक के हैं, नियोलिथिक के हैं या मेगालिथिक के हैं, इसका आप आंसर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पीपल हैड टू फेस द एनिमल हु रन फास्टर एंड वर स्ट्रॉन्गर देन दे, सो दे हैड टू बी। जो अर्लीस्ट पीपल थे उन्होंने क्या क्या फेस किया, जैसे कि एनिमल जो फास्ट थे वो उससे स्ट्रॉन्गर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे कि अलर्ट, क्विक, लॉट्स ऑफ पेशेंस या ऑल ऑफ दिस। अब आप इनमें से क्वेश्चन जो है आप आंसर दीजिएगा। वाई वर द अर्लीस्ट पीपल ऑलवेज मूव। देखिए पांचवा क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट पीपल क्यों मूव किया करते थे, ये हमने पढ़ा है इससे पहले। देखिए पहला इन सर्च ऑफ वाटर में, या इन सर्च ऑफ फूड में, या तो पानी की खोज में, और या तो फूड की खोज में, खाने की खोज में, या फिर कुछ मौसम के चेंज के वजह से, या फिर किसी एनिमल्स को पकड़ने के लिए उसे फॉलो किया करते थे। आंसर आप दीजिएगा इनके। अब आ जाते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, द अर्लीस्ट टूल एंड वेपन वर मेड अप ऑफ। देखिए जो अर्लीस्ट टूल और वेपन्स थे वो किस चीज से बना करते थे, ठीक है, स्टोन से बना करते थे, बोन से बना करते थे, या वुड से बना करते थे, या इन सभी चीज से बना करते थे, हमने ये पहले पढ़ा है। आशा करता हूं आप इसके आंसर दीजिएगा। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं, विच इज फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब इनमें से कौन सा मैच होता है। देखिए हैबिटेशन साइट क्या होती है, क्या ये होती हैं, दीज वर द प्लेस वेयर स्टोन एंड फाउंड एंड वेयर द अर्लीस्ट पीपल मेड टूल्स। देखिएगा वो प्लेस जहां पे स्टोन मिले हैं और अर्लीस्ट पीपल ने वहां पे टूल्स बनाए हैं, क्या हैबिटेशन साइट ये होती है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट किसे बोलते हैं, क्या इसे बोलते हैं। दीज वर द साइट वेयर द पीपल लिव फॉर लॉन्ग टाइम एंड मेड टूल्स एंड वेपन्स। या तो लोग जो है वो साइट्स के पास ही रहा करते थे बहुत लंबे समय तक और वहीं पे टूल्स और वेपन्स बनाया करते थे। अब फैक्ट्री साइट किसे कहेंगे, क्या इसे कहेंगे फैक्ट्री साइट। दीज वर द केव्स ऑफ रॉक शेल्टर्स वेयर द अर्लीस्ट पीपल लिव्ड। क्या ये केव और रॉक शेल्टर थे जो अर्लीस्ट पीपल
द्वारा यूज किया जाता था, या ये सारे के सारे ही आंसर सही हैं, इनमें से कौन सा सही है आप ये बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग है, ये आप अपने आप से देखिएगा। भीमबेटका, कुरनूल, पाटने, हुंगसी, ठीक है, हुंगसी। अब यहाँ पे क्या क्या चीज मिली है, कहाँ पे क्या मिली है, ऐश कहाँ पे मिले हैं, केव की ड्विलिंग कहाँ पे मिली है, लाइमस्टोन के टूल्स कहाँ मिले हैं, ऑस्ट्रिच एग कहाँ मिले हैं, आप इसमें से देख के बताइएगा। उसके बाद आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे, देखिए, ठीक है। When was the number of herbivorous animal increase? देखिए, किस समय शाकाहारी जानवर बढ़े? 6000 साल पहले, 8000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या फिर 12,000 साल पहले? इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, When the earliest people thought to grow plant on their own? कब अर्लीस्ट पीपल को लगा कि हमें प्लांट अपने आप ही उगाने चाहिए? When they saw wheat, barley, rice grow naturally, जब वीट, बार्ले और राइस अपने आप ग्रो हुए, या तब when they learnt about the growing and ripening season of these grain? देखिए, या तो तब जब वो सीखे कि उसे कब उगाना है और कब उसका पकने का सीजन है, या दोनों ही, या इनमें से कोई भी नहीं। 11th क्वेश्चन है, द केव पेंटिंग हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम? अब देखिएगा, केव पेंटिंग कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश से मिली है, सदर्न उत्तर प्रदेश से मिली है, या दोनों से मिली है, या किसी में से भी नहीं मिली है, या इन दोनों में से, तीनों में से कोई आंसर नहीं है इसका। ये हमने पढ़ा है, आशा करता हूँ आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। द केव पेंटिंग्स डेपिक्टिंग वाइल्ड हॉर्स, विसन, वूली राइनोसोरस, रेनडियर, ऑरॉक्स, बियर हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम? देखिएगा, एक केव है हमने पढ़ा, उसमें से कुछ पेंटिंग मिली हैं, ठीक है, जो डिपिक्टेड थी वाइल्ड हॉर्स की, बिसन की, वूली राइनोसोरस की, रेनडियर की, ऑरॉक्स की। कहाँ से मिली हैं? इंडिया से, फ्रांस से, इजिप्ट से, ईरान से, ठीक है। आंसर हमने नीचे दिए हैं। इससे पहले आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर क्वेश्चंस को आप अपना देखिएगा, समझिएगा। हमने इसका हिंदी भी अनुवाद कर दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप हमारे चैनल एडू अबाउट को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद करिएगा। थैंक यू गाइस।